नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ टी के झा, आरसी एकेडमी। सबसे पहले आज मैं वर्ग नवम के पाठ शब्द और साक्षियाँ जिसके कवि कबीर हैं। कबीर ने इन्हें लिखा है और कबीर के बारे में ऐसा कहा गया है कि कबीर का जन्म और मृत्यु के विषय में कई प्रकार की किंवदंतियाँ का मतलब होता है कि बातें प्रचलित हैं, लोग कहते आ रहे हैं कि भाई ऐसे हुआ, मतलब किसी के पास परफेक्ट ज्ञान नहीं था कि या जानकारी नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता ज्ञान नहीं है, ये कह सकता हूँ जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। कबीर को जो शिक्षा का प्रारूप था उस रूप में शिक्षा नहीं दिया गया था, परंतु सत्संग से, पर्यटन से, नहीं कहता संगति के असर से इन्होंने कुछ ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं बहुत थी और कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाण माना जाता है। बीजक एक ग्रंथ है जो कि कबीर का वचनावली की एक संग्रहित पुस्तक है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार हृदय, सब निर्भय और सदगृहस्थ थे। सदगृहस्थ संत थे, अर्थात इनका घर परिवार भी था। ये राम रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया था। अब देखिए, आज के समय में जहाँ पे इंसान के साथ तभी प्रेम करता है जब वो उसके जाति से, पाति से समान देखा गया है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। कहा गया है कि कबीर अत्यंत उदार हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने राम रहीम अर्थात हिंदू और मुसलमान, मैं प्रत्यक्ष रूप से बोल दूं, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो हिंदू और मुसलमान के द्वारा जो समाज में कौताहिकता दिखाई जा रही थी, जो भाई हमारा हिंदुत्व बड़ा है तो कोई कहता नहीं हमारा मुस्लिम धर्म बड़ा है, तो उन्होंने दोनों पे ही एक प्रहार किया है। और पाखंड को, इनका ये कहना नहीं था तुम धर्म मत मानो, धर्म को मानो, परंतु संस्कृत में एक शब्द है अति सर्वत्र वर्जयेत, अति का सभी जगह वर्जन करें, अन्यथा वह विनाशकारी होता है। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। अर्थात धर्म के कारण जो लोग आज एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, उससे इन्होंने लोगों को काफ़ी आगे आने की बात कही और लोगों को कहा कि आप इन सभी तमाम चीज़ों से उठकर बाहर आइए, तभी आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे रूप का, एक अच्छे चीज़ों का निर्माण कर पाएंगे। ताकि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए एक अच्छी सोच का होना सबसे पहले ज़रूरी है। अगर आपकी एक अच्छी सोच नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने कहा ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध, जगत बोध की व्यक्ति इनके काव्य में हुई है। देखिए, इंसान जितने भी कर्म करता है वह कहीं ना कहीं लोभाकृष्ट होता है और लोभाकृष्ट कार्य कभी सफल नहीं होता है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मा की शक्ति थी। जनभाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा काफ़ी चिंतन और सरल थी। मतलब उन्होंने उस भाषा में लोगों से बात किया जिस भाषा में लोग उनकी बातों को समझ सकते हों, उन्होंने उसी भाषा में उनके साथ बात किया था। और कहा गया है कि कबीर बहुत ही अद्भुत प्रकार से अपने काव्यों की वर्णन करते थे। कबीर के विषय में कई प्रकार की किंवदंतियाँ भी काफ़ी प्रसिद्ध है। काल करे सो हाज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। समाज को जगाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की किंवदंतियों का प्रयोग किया, परंतु समाज के लोग ये समझ पाए तब तो, और इसे समझना चाहिए समाज के लोगों को। अब मैं कबीर के द्वारा रचित सवैया के माध्यम से आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करूंगा। कबीर ने कहा है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही। ध्यान दीजिएगा,
थोड़ा अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगए, अब उरे अनंत न जाही। अर्थात मानसरोवर के विषय में कई लोगों ने कहा कि यह एक सरोवर है जो हिमालय में देखा गया है और सभी की एक अलग अलग सक्रियता है। मैंने पहले ही कहा कि मानसरोवर जो है एक झील है जो हिमालय के निकट है और वहाँ पे इन्होंने देखा कि लोगों के मन में, जब देखिएगा मानसरोवर एक हिमालय के पास एक मानसरोवर है, एक झील है जहाँ पे राजहंस कलरव किया करते हैं। कलरव का मतलब वो खेल वहाँ पे बैठकर किया करते हैं, कुछ अपने कर्तव्यों को किया करते हैं। और मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब हंसों को चुनने के लिए जब भोजन मिल रहा है, दाना मिल रहा है, जिस जगह पर वो हैं और उन्हें अन्न मिल रही है बैठे बिठाए कलरव के साथ, अब उरी अनंत न जाए, तो उसकी सोच आगे कैसे जाएगी? उसे क्या पता कि ये पक्षी, ये आकाश क्या होता है। जिस प्राणी को बैठे बिठाए हर एक सामान मिल जाए, उसे क्या पता कि संसार में परिश्रम क्या होती है। बच्चों, जीवन में तुम तभी सभी चीज़ों का आनंद ले पाओगे जब तुम जीवन में परिश्रम करोगे। बिना परिश्रम, कहा भी गया, संस्कृत में श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। लोग कहते हैं आजकल कार्याणि न मनोरथे, कार्य से मनोरथ सिद्ध नहीं होते, जबकि ये पंक्ति है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि च मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम करने से ही, परिश्रम करने से कहीं कार्य और मनोरथ की सिद्धि होती है, ना कि केवल उसकी इच्छा करने से। कहते हैं, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी का मतलब होता है समतुल्यम, समान। एक व्यक्ति अगर सज्जन है तो वह सज्जन की ही तलाश करेगा, दुर्जन के साथ उसकी कभी नहीं बन सकती। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, परंतु मेरे समान मुझे कोई नहीं मिला। मेरे समान मुझे कोई नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कहते हैं इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं जिस स्तर का प्राणी था, मुझे मेरे स्तर का प्राणी नहीं मिल पाया। इट मीन्स प्रेमी को प्रेमी नहीं मिल पाया। प्रेमी को प्रेमी मिले। अगर आपके जैसे आपको कोई मित्र मिल जाए, अगर आप नटखट हैं, मैं क्लियरली बता दूं, यदि आप नटखट हैं और आपको कोई नटखट मित्र मिल जाए तो वही आपके लिए बेहतर मित्र है। कोई सज्जन व्यक्ति है, पढ़ने में है, तो उसको पढ़ने लिखने वाला बच्चा पसंद आएगा। या यूँ कहा जाए, जो व्यक्ति जिस प्रकृति का होता है, अगर उसको समतुल्य प्रकृति का व्यक्ति मिल जाता है तो वह उसके लिए अच्छा होता है। प्रेमी को प्रेमी मिले, शव विष अमृत होए। तो जीवन में जो विष फैला था, जीवन में जो विषाद था, जो जीवन में दुख था, वो सारा का सारा दुख इनका मिट चुका है। जिस कारण से इन्होंने ये कहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। अगर मैं अपने जैसा कोई व्यक्ति खोज रहा था, मुझे नहीं मिला, और जब मुझे मिला तब मेरा जीवन का सारा विष समाप्त हो गया और मेरे जीवन में केवल आनंद ही आनंद। या अमृत का मतलब आनंद होगा। ये नहीं कि भैया वो स्वर्ग लोक का अमृत है जो पी के मैं अमर हो जाऊं, ऐसी नहीं है। जो आपके समतुल्य मित्र हैं, जब मिल जाते हैं तो आपका जीवन अच्छा हो जाता है। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हमें ज्ञान की ऊंचाइयों तक चढ़ना होगा। सहज दुलीचा डारी, अच्छे प्रकार से उसके स्तर को बनाकर हमें ऊंचाई पर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, भूखन दे जख मारी।
जब आप आगे ऊपर बढ़ेंगे तो लोग आपकी बुराइयां करेंगे, आपकी कोई बुराई भी करेगा, तो उस सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। वी शुड हैव कीप आवर आइज ऑन आवर टारगेट, नेवर सी हेयर एंड देयर। इफ वी सी हेयर एंड देयर इट इज़ नॉट गुड फॉर अस, सो वी शुड कीप आवर आई ऑन आवर एम। इट मीन्स हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह संसार स्वयं को छोड़कर कभी किसी को अच्छा नहीं कहता और यह आपको तंग और त्रस्त कर देंगे। इसलिए इन सभी तमाम चीज़ों पर, जाति पर, पाति पर, बात पर, विवाद पर, किसी बातों पर आप ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे और आगे बढ़ने की हमेशा चेष्टा करेंगे। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पक्ष और विपक्ष, आज सपोज कीजिए कोई हिंदू है वो कहेगा जय श्री राम, कोई मुस्लिम है या अल्लाह, और ये दोनों ये भूल जाते हैं कि पक्ष और विपक्ष के कारण, अपनी पक्ष और विपक्षता के कारण ये सारे संसार को आज भूल गए हैं। निरपक्ष होय के हरि भजे, जो निरपक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, अर्थात ना तो वह हिंदुत्व को मानता है ना इस्लाम को मानता है, वह केवल अगर मानता है तो वह केवल एक इंसान को मानता है। अगर वह इंसान को मानता है तो वही व्यक्ति संसार में सही और सच्चा इंसान कहलाता है, सज्जन व्यक्ति कहलाता है। मैंने कहा, अब अगली पंक्ति में कबीर साहब ने कह दिया है, बड़ा अच्छा है। हिंदू मुआ राम कही, ध्यान दीजिएगा, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई। अगर हिंदू में आपका जन्म हुआ तो आप राम को पूजने गए, राम को पूजने गए, और मुसलमान में जन्म हुआ तो खुदा या अल्लाह कर रहे हैं बैठकर। इट मीन्स धर्म के आधार पर हम अपने ईश्वरों का भी बंटवारा कर लेते हैं। अपने पारिवारिक जन्म के आधार पर, अगर हमारा जन्म हिंदुत्व में हुआ तो राम को, मुस्लिम में हुआ तो रहीम को मानते हैं। और कबीर कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता, कबीर कहते हैं वो व्यक्ति संसार में जीवित है, वही व्यक्ति इस संसार में जीवित है जो इन दोनों में से किसी के निकट नहीं जाता है। वह व्यक्ति इस संसार में जीवित है जो इन दोनों में से किसी के निकट नहीं जाता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया उस पाठ को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके अर्थ समझ में आएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।